अगर आप भी ये लापरवाही बरतते हैं तो हो जाएं सावधान। थोड़ी सी लापरवाही का फायदा उठाकर सक्रिय लुटेरा गिरोह आपको भी अपना शिकार बना सकता है। बता दें कि लूट की घटना का एक नया मामला सामने आया है। 16 सितंबर को मधेपुरा से सहरसा ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे एक परिवार को अज्ञात अपराधियों ने अपना शिकार बनाकर हथियार का खौफ दिखाकर लगभग 2 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट की यह घटना मधेपुरा जिला मुख्यालय के लक्ष्मीपुर मोहल्ला निवासी नीरज सिन्हा के साथ घटित हुई है। इस मामले में पीड़ित नीरज सिन्हा ने पुलिस से लिखित शिकायत कर बताया है कि वे अपने माता पिता के साथ 16 सितंबर की अहले सुबह मधेपुरा रेलवे स्टेशन के पास से सहरसा जाने के लिए एक ऑटो को रिजर्व कर सहरसा जा रहे थे। उस ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर BR43P 8510 था। सहरसा जाने के क्रम में मधेपुरा सदर थाना अंतर्गत मठाई ओपी से थोड़ी दूर आगे अचानक एक ब्लू रंग की अपाची बाइक उसके ऑटो के सामने आकर खड़ी हो गई। अपाची बाइक पर 2 अज्ञात अपराधी सवार थे। ऑटो के सामने बाइक खड़ी होते ही ऑटो चालक ने ऑटो को रोक दिया, जिसके बाद बाइक सवार अपराधियों ने देसी कट्टा निकाल कर नीरज सिन्हा से लूट की घटना को अंजाम दिया और फिर वहां से दोनों अपराधी फरार हो गए। इस दौरान लगभग 1.5 लाख के जेवरात और लगभग 50,000 की नकदी अपराधियों ने लूट लिए। सुबह हम जा रहे थे वैशाली पकड़ने के लिए, सहरसा जा रहे थे। किससे? टेम्पू से? हाँ, टेम्पू से जा रहे थे स्टेशन रोड से। वहाँ से टेम्पू रिजर्व किए। रिजर्व करके जैसे रेलवे डाला जो है मिठाई के बाद जो है उससे 200 मीटर के आगे लगभग अचानक से मतलब 2 बाइक सवार आया और क्या कहते हैं टेम्पू के आगे में लगा के बोला उसको रुकने के लिए। और उसमें से फिर एक बाइक सवार जो है उतर के आके कट्टा निकाला, देसी कट्टा था, निकाल के सटा दिया, बोला सामान सारा दो। तो उसको हम पर्स से निकाल के दे दिए। अपना जो पर्स में पैसा था 2000 रुपये के आसपास था तो हम दे दिए। फिर उसके बाद वो मम्मी का जो है पर्स जो है वो छीनने लगा। पहले तो विरोध की मम्मी, फिर धमकी दे के वो फिर छीन लिया पर्स छीन के चेन खोला तो चेन खोलते ही पर्स में पैसा था 500 रुपये का नोट था, वो नीचे गिर गया। नीचे उठाया मतलब लगभग था आपको 30 से 40 हजार रुपये था पर्स में। 500 का नोट था सर? हाँ, सारा 500 का नोट था। वो सारा जो है ले लिया और नोट देखा इतना तो वो पर्स भी लेके फिर पर्स में गहना था? पर्स में गले का था। वो एक्चुअली तीज का त्योहार भी आने वाला है तो मम्मी ले जा रही थी कि तीज के त्योहार में पहनेगी। गले का था सोने का और अंगूठी थी सोने की और पायल थी चांदी की और बिछिया था। और उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट, ATM कार्ड, 2 ATM कार्ड। सोना कितने, जेवर कितने का होगा? जेवर कम से कम 1.5 लाख रुपए का होगा। 30,000 कैश? हाँ, 30-40 हजार रुपए कैश। 40,000 रुपए कैश ये सब लूट लिया। हाँ। रिपब्लिकन टाइम्स से बात करते हुए पीड़ित नीरज सिन्हा ने बताया कि उन्हें पूरा शक है कि इस घटना में ऑटो चालक भी शामिल है, क्योंकि 16 सितंबर की अहले सुबह जब उन्होंने मधेपुरा रेलवे स्टेशन के पास से ऑटो रिजर्व किया तो सहरसा जाने के दौरान वह काफ़ी धीमी गति से ऑटो चला रहा था। इसके अलावा घटना स्थल से पहले ही ऑटो चालक ने रिजर्व रहने के बावजूद भी ऑटो पर 2 अन्य सवारी को यह कहकर बैठा लिया कि वे उनके गांव के हैं। इन 2 सवारी में से एक युवक और एक युवती थी। सुनसान जगह होने की वजह से पीड़ित नीरज सिन्हा रिजर्व गाड़ी में अनजान सवारी को बैठाने से मना भी नहीं कर सके और जैसे ही मठाई ढाला से थोड़ी दूर आगे गाड़ी पहुंची कि अचानक ही अपाची बाइक से 2 अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे और लूट की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। टेम्पो पे तभी तो 3 लोग थे। मतलब एक तो ड्राइवर था और 2 ड्राइवर का परिचित था, एक लड़की और एक लड़का जिसको कि थोड़ी दूर पहले ही वो बिठाया था। मेरे गांव का है, बोल के बिठाया था। कहाँ जा रहे थे आप लोग? सहरसा जा रहे थे, सहरसा स्टेशन जा रहे थे वैशाली पकड़ने के लिए। अच्छा। पीड़ित नीरज सिन्हा ने यह भी बताया कि इस लूट कांड में ऑटो चालक की संलिप्तता एक और वजह से जाहिर होती है कि ऑटो चालक ने जिन 2 सवारियों को घटनास्थल पर से पहले गाड़ी में बैठाया था उसका भी कीमती मोबाइल अपराधियों ने लूट लिया था। लेकिन कीमती मोबाइल की लूट हो जाने के बावजूद उस युवक के चेहरे पर थोड़ा भी अफसोस नहीं था, बल्कि सहरसा जाने तक वो काफी खुश मिजाज दिखा।
वहीं ऑटो चालक के चेहरे पर भी कोई सिकन देखने को नहीं मिला, बल्कि दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। नीरज सिन्हा ने यह शंका जाहिर करते हुए पुलिस से गुहार लगाया है कि इस पूरे मामले में ऑटो चालक से भी गंभीरता से पूछताछ की जाए। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि पुलिस अगर गंभीरता से ऑटो चालक से पूछताछ करती है तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला एक सक्रिय लुटेरा गिरोह बेनकाब हो सकता है और साथ ही आगे किसी भी सवारी के साथ इस तरह की घटना पेश नहीं आएगी। शुरू से ही लग रहा था कि हाँ मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा था, और उसके बाद जो है घटनास्थल से थोड़ा। आप गाड़ी रिजर्व किए थे, कहाँ से किए? गाड़ी रिजर्व मधेपुरा स्टेशन से किए थे। तो उस पर शक आपको कैसे लगा हुआ? उसका एक्टिविटी थोड़ा सा ना अजीब तरीके का हमको लगा था, चलते टाइम जो है थोड़ा एक्टिविटी अजीब तरीके। गाड़ी किस अंदाज में चला रहा था? गाड़ी बहुत धीरे चला रहा था, बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा था, और अचानक से वो घटनास्थल से थोड़ी दूर पहले जो है मिठाई थाना से पहले गाड़ी, वहाँ पे कोई था, दो बंदे थे, एक लड़का और एक लड़की, उनके पास रोक के उनको आवाज़ लगा रहा था आ जाओ। वो हम बोले गए क्यों आवाज़ लगा रहे हो, तो बोले मेरे गांव के हैं। तो उनको फिर बिठाया, तो एक लड़का तो आगे बैठ गया था, लड़की को बगल में ही बिठाया था, पापा के साइड में बिठाया था। तो फिर हम थोड़ी दूर के पर बोले कि यहाँ पे मत बिठाओ, पीछे बिठा दो। तो फिर आगे फिर लड़की भी उसके आगे बगल में बैठ गई थी। वो दोनों मतलब तीनों जो है मतलब लग रहे थे मतलब बिल्कुल। मतलब आपको पूरा शक है कि ये घटना करवाने में जो टेम्पो आप रिजर्व किए उसका पूरा हाथ है, मुझे बिल्कुल लग रहा है, डाउट लग रहा है। बहरहाल इस तरह की घटना के पीछे की सच्चाई क्या है वो तो पुलिस के हरकत में आने के बाद ही पता चल पाई, लेकिन पीड़ित नीरज सिन्हा द्वारा सहरसा पहुंचने पर उनके द्वारा चोरी छुपे ऑटो चालक और उस युवक का जो वीडियो बनाया गया उसे देखने के बाद यह जाहिर होता है कि ना तो युवक को अपना कीमती मोबाइल की लूट की थोड़ी सी चिंता है और ना ही ऑटो चालक को उसके सवारी के साथ हुई लूट की घटना का कोई अफसोस। लेकिन फिर भी फिलहाल रिपब्लिकन टाइम इस बात का तस्दीक नहीं करता है कि इस लूट की घटना में ऑटो चालक की संलिप्तता है। यह जांच का विषय है, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। क्या इस मामले में कुछ थाने को शिकायत वगैरह की है? थाने को शिकायत किए थे, मिठाई थाने को। शुरू में तो वो बोल रहा था कि अब सुबह घटना हुई है, बाबा भी आके मारे हो। एक्चुअली हम चले गए थे पापा को फिर वही वैशाली में बिठा के छोड़ने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको दिल्ली भेजना जरूरी था। तो वही पहले तो नानुपुर किया, उसके बाद जो है फिर जाके आवेदन लिखवा बोला, लिख के देने के लिए आवेदन दिए। तो बोला फॉरवर्डिंग हम इसको मधेपुरा थाना से आपका FIR होगा, हम फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो है वहाँ से आप जो है मतलब आपको FIR का कॉपी मिल जाएगा। तो सामने गए थे तो लेकिन उस टाइम गए तो बोले बराबर नहीं है, आपको फ़ोन करेंगे आइएगा। लेकिन फिर कोई फ़ोन नहीं आया, तो 7:30 बजे फिर से थाने गए तो पता चला भी है अभी भी नहीं है कोई, तो आप सुबह आइएगा। क्या शक हो रहा है आपको? शक हमको है कि ऑटो वाला का मिला भगत है, ऑटो वाले की मिली भगत थी। ऑटो वाले की मिली भगत है, और साथ में जो बंदा बैठा था उसकी भी, जो उसका भी फोन लिया था लेकिन उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं था कि उसका फोन अच्छा खासा फोन लग रहा था, उसको कोई खोने का अफसोस नहीं था, जबकि उसका भी फोन सबसे पहले उसी का फोन लिया था। तो आपको ये शक है कि जो टेम्पो चला रहा था वो लोग इस तरह के काम को अंजाम करवाता है अपने